दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है प्रशांत चतुर्वेदी। इस समय मैं मेसर कटिंग सिस्टम्स के कोयम्बटूर प्लांट में हूँ और आज हम आपको जानकारी देंगे प्लाज्मा कटिंग मशीन जब अगर आपने निर्णय लिया है खरीदने का तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इन सारे सवालों का जवाब देने भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध हैं प्लाज्मा कटिंग की जानकारी में, ऐसे मेरे मित्र जनक से आपका आज अभिवादन कराता हूँ। हेलो जनक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू प्रसाद। मिस्टर जनक बुआ, जिन्हें 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। भारत में कम से कम 1000 ऐसी मशीनें हैं प्लाज्मा कटिंग की जो उन्होंने इंस्टॉल करवाई हैं या उनके रिकमेंडेशन पे ली गई हैं। तो इससे वो ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति हमारे प्रश्नों का जवाब देने हमें नहीं मिलेगा। तो चलिए जानकारी लेते हैं। जनक जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमें प्लाज्मा कटिंग मशीन लेना है, अगर हम कटिंग के जॉब में हैं, प्लेट काटते हैं, तो अगर नई मशीन लेना है तो हमको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? प्रशांत, पहला चीज़ जो आपको ख्याल रखना है प्लाज्मा कटिंग मशीन लेने के लिए, आपको क्या लेंथ एंड क्या विड्थ काटना है। हियर तो आपको पता होगा कि ये जो है डिस्टेंस वो दोनों रेल के बीच का डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये 4 मीटर का डिस्टेंस मतलब है। ये रेल और उस रेल के बीच में का अंतर, या यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो 4 मीटर का डिस्टेंस है। इन 4 मीटर में आपको इफेक्टिव 3 मीटर कटिंग मिलता है प्लाज्मा कटिंग मशीन में। तो ये है विड्थ वाइज। अगर आप इस तरफ जाते हो तो मशीन की लंबाई है, यहाँ से आप देखोगे तो मशीन 12 मीटर, 16 मीटर, 40 मीटर तक आप लंबा मशीन ले सकते हो। तो मतलब हम अपनी कितनी भी लंबाई, अपने प्लांट में कितनी जगह है और हमारे पास कैसा प्रोडक्शन का लोड है, उसके हिसाब से निर्णय लेंगे कितना लंबा बेड लेना है। प्लांट की जगह, ऊपर से आपको कौन साइज का प्लेट मिल रहा है काटने के लिए, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको 6 मीटर का मिल रहा है तो आपको प्लाज्मा कटिंग मशीन का लेंथ 8 मीटर रहना चाहिए। आपको 12 मीटर का मिल रहा है तो आपको प्लाज्मा कटिंग मशीन 14 मीटर का लेना चाहिए। अच्छा, तो जितनी बड़ी प्लेट अगर हम ले सकते हैं तो क्या हमें लॉन्ग टर्म उसका कुछ फ़ायदा होता है प्रोडक्शन में या नेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? लेकिन उसे हैंडल करने के लिए भी फिर हमें बड़ी क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी या बड़ी क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि फॉर एग्जांपल आपने 16 मीटर का मशीन लिया था, या यहाँ पे आप 6.3 का 2 प्लेट एक साथ लोड कर सकते हो, अनलोड कर सकते हो। तो आपका लोडिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम कम जाता है, तो आपका प्लाज्मा का आर्किंग टाइम बढ़ता है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर हम 2 गैंट्री देखते हैं, तो क्या एक ही बेड पर हम कई गैंट्रियाँ भी लगा सकते हैं? या आप एक के बेड के ऊपर 2 गैंट्री, 3 गैंट्री, डिपेंड आपका कितना प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट उस हिसाब से लगा सकते हो। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका कटिंग टेबल कॉमन हो जाता है, तो आपको कटिंग टेबल में इन्वेस्टमेंट कम करने की ज़रूरत पड़ती है और आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हो आपकी जगह का। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत इसमें धुआं, नेचुरली जो कटिंग की प्रोसेस है उसमें हाई एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तो काफ़ी धुआं भी निकलता है। तो एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं, जैसे पर्यावरण की हमें रक्षा करना है, उसके उद्देश्य से क्या सिस्टम होती है जो हमको अडॉप्ट करनी चाहिए? प्लाज्मा कटिंग में मेजोरिटी 3 मटेरियल काटा जाता है, माइल्ड स्टील, एसएस एंड एल्यूमिनियम। नॉर्मली इन माइल्ड स्टील जब भी आप काटते हो, प्लेट के ऊपर रस्ट रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो माइल्ड स्टील काटने के लिए नॉर्मली वी प्रीफर करते हैं फ्यूम एग्जॉस्ट सिस्टम। ये देखिए हमारा फ्यूम एग्जॉस्ट सिस्टम है। अच्छा, इसमें ऑलरेडी फ्यूम एग्जॉस्ट का सिस्टम लगा हुआ है? यस, ये पूरा हमारा जो है फ्यूम एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। और ये है, यहाँ से जैसे ही कटिंग होता है डाउन ड्राफ्ट में फ्यूम नीचे जाता है और दोनों तरफ से जो उसके सक्शन यूनिट ओपन होते हैं वहाँ से फ्यूम को लिया जाता है। अच्छा, मैं ऑपरेटर से एक बार निवेदन करूँ, नहीं आप स्ट्रेट कटिंग करके दिखाइए। और यहाँ मैं 2 स्टेशन देख रहा हूँ, तब तक आप बता पाएंगे ये दोनों अलग स्टेशन कैसे हैं? एक जो स्टेशन है यहाँ पे, ये हमारा डेमो मशीन है, एक में प्लाज्मा स्टेशन लगा है स्ट्रेट कटिंग प्रोफाइल के लिए। ये वाला, ये पहला वाला स्ट्रेट प्रोफाइल कटिंग के लिए। सेकंड है जो बेवल कटिंग मशीन है, जो जिसमें आप एंगल और आप एज प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये हम स्ट्रेट कटिंग कर रहे हैं? यस, आप ये स्ट्रेट। ये पहला मार्किंग हुआ शायद, या ये अभी कटिंग हो रहा है। अच्छा, ओके। ये पहले मार्किंग होके फिर अब ये कटिंग मार्किंग होके हाई डेफिनेशन प्लाज्मा में मार्किंग एंड कटिंग साथ में आता है। ये पहले मार्किंग कर रहा है, यहाँ पे मार्किंग आप सेंट्रल बोल्ट या ड्रिलिंग बोल्ट जैसे आप मार्किंग कर सकते हो या कंपोनेंट का नाम लिख सकते हो और उसके बाद आप कटिंग कर सकते हो। अच्छा, तो शायद अब वो कटिंग करेगा। यस, अभी ये कटिंग कर रहा है। अरे तो मैं कोई भी धुआं देख नहीं रहा हूँ, बहुत ही कम आ रहा है। तो यहाँ का फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम इसको एक्सट्रैक्ट करके
फिल्टर के रास्ते से वो शुद्ध बाहर करके लेके बाहर जा छोड़। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। और इसमें कुछ एंटी कोलिजन, जैसे कहीं कोई चीज आ जाए बीच में तो इसमें कुछ टॉर्च का प्रोटेक्शन दिया है। या यहाँ पे ये जो है वो मैग्नेटिक एंटी कोलिजन है, जिसको अगर कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो अपने आप मशीन बंद हो जाता है। मतलब टॉर्च टूटेगा नहीं। टॉर्च टूटेगा नहीं, ओहो। इमीडिएटली ऑपरेटर वापस उसको रख देगा और कटिंग चालू कर सकता है। अच्छा, तो ये मतलब प्रोटेक्शन डिवाइसेस है हमारी, मतलब प्लाज्मा की टॉर्च को कोई कभी कोई नुकसान ना हो क्या उसके उसके लिए ये डिवाइस है। ये जो बाजू में है आप बता रहे थे, ये बेवलिंग सिस्टम है। पर बेवलिंग मतलब कि जैसे वेल्ड प्रिपरेशन या किसी के लिए हम अगर बेवल काटना चाहें उसके उद्देश्य के लिए होता है। कितने डिग्री के बेवल हम इससे कर पाते हैं? ये हम लोग 45 डिग्री के ऊपर आप बेवल कर सकते हो और उसमें कोई भी प्रोफाइल में कर सकते हो। इसका सिस्टम का एडवांटेज नॉट ओनली एक्स एंड वाई, पर कोई भी प्रोफाइल में अगर आपको एंगल बनाना है तो आप 10 डिग्री 15 डिग्री अप टू 45 डिग्री तक आप उसको बेवल कर सकते हो। अच्छा, आप थोड़ा घुमा के दिखाइए इसको, बेवलिंग को बताइए करके। और बेवलिंग में ये बताइए, ये कौन, उसके भी कई प्रकार आते हैं, तो ये कौन सा है? बेवलिंग में 2 प्रकार आते हैं, एक आता है नॉन टीसीपी, एक टीसीपी। ये जो है नॉन टीसीपी है। नॉन टीसीपी डेट मीन्स उसका जो एंगल बनता है वो गैंट्री की मूवमेंट से बनता है। मतलब टॉर्च भी घूमेगी और गैंट्री भी घूमेगी, उसके साथ आपका जो एंगल बनेगा, कटिंग एंगल बनेगा। और जो टीसीपी होते हैं उसमें गैंट्री का मूवमेंट नहीं होता है, टॉर्च ही अपने आप में या टॉर्च ही होता है, वहाँ पे सी एक्सिस रोटेशन होता है, यहाँ पे सी एक्सिस का रोटेशन नहीं होता है। अच्छा, ये अभी आप देख रहे हैं कि ये बेवलिंग के लिए अरेंजमेंट है। तो ये बेवल हेड है, ये दो अलग हेड है, ये दोनों हेड को आप अलग कर सकेंगे। यस, इनमें गैप कीजिएगा, दोनों हेड नहीं, दूर नहीं हो पाएंगे। नहीं अभी नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पे लॉक किया हुआ है। अच्छा, ये लॉक है, कोई बात नहीं। अभी एक और जानकारी दीजिएगा कि इसमें हम कैसे कैसे पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम उस तरफ जाते हैं। और ये हो गया मशीन। आपके कंट्रोलर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि कंट्रोलर को हमने कैसे, मतलब ये तो मेसर का कंट्रोलर है, इसमें क्या बहुत फीचर्स हमें मिलते हैं जो दूसरों में नहीं मिल पाते हैं। ये आप देख रहे हो मेसर का कंट्रोलर पूरा टच स्क्रीन है, मिनिमम स्विच है कंट्रोलर के ऊपर। ऑपरेटर को जो पूरा ऑपरेट करना है उसको स्क्रीन को टच करके ऑपरेटर, यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा कंज्यूमेबल चार्ट, कंज्यूमेबल के फोटोग्राफ, पार्ट नंबर, कटिंग स्पीड, कटिंग थिकनेस, एवरीथिंग इनबिल्ट है। तो ऑपरेटर का जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसमें मिनिमम चाहिए रहता है। ऑपरेटर को साथ में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मिनिमम ट्रेनिंग में जो भी ऑपरेटर अगर मोबाइल ऑपरेट कर सकता है, ये कंट्रोलर ऑपरेट कर सकता है, इतना ईजी है यहाँ पे। तो स्किल रिक्वायरमेंट है ऑपरेटर के लिए वो मिनिमम है। अच्छा, तो मतलब बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस आदमी की हमेशा ज़रूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज वाले व्यक्ति को ये तुरंत सीखने में मदद करता है। और ग्राफिकल आप देखिए, पूरा कलर ग्राफिक्स है कंट्रोलर का, जिसमें हर एक प्लाज्मा कंज्यूमेबल का फोटो इन पार्ट नंबर दिया हुआ है। तो इससे ऑपरेटर को सिलेक्शन इजी होता है, सेटिंग टाइम रिड्यूस होता है, तो इमीडिएटली मशीन ऑपरेशन में आ सकता है। तो क्या जैसे कितने देर मशीन चली, ये भी इसमें मिल जाएगी जानकारी क्या? यस, उसमें ये भी मिल जाएगा, आर्किंग टाइम कितना हुआ, आइडियल टाइम कितना हुआ, पूरा पॉसिबिलिटी इसमें मिल सकता है। तो मतलब कि मशीन का संपूर्ण उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये प्लांट का जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वो जानकारी ले सकता है कि ये ले सकता है एफिशिएंटली मशीन काम कर रही है। 8 घंटे की शिफ्ट में उसका आर्किंग टाइम कितना हुआ, मशीन अगर बंद रहा तो उसके रीज़न क्या थे, कंज्यूमेबल नहीं था, कंज्यूमेबल चेंज के टाइम में, लंच टाइम में, ये पूरा चीज़ इसमें मिल सकता है आपको। अच्छा, अब ये मशीन के जो बेसिक गैंट्री होती है, हमने इसके टेबल के बारे में जानकारी ले ली, ट्रैक्स के बारे में ले ली, ये इसका गैंट्री कहलाता है और एंड ट्रक्स कहलाते हैं। इनका क्या महत्व है मशीन के पूरे डायनामिक्स में? देखिए, ये जो है पहला मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कोई भी मशीन में रेल और रैक रहता है। जो रेल रैक, ये रैक है और ये रेल है। रैक इधर है, इस तरफ से दिखाइए। ये जो रैक है और रेल है। मेसर का ये यूनिफॉर्म हर एक मशीन के लिए हम लोग ये रैक और ये रेल और ये रैक यूज़ करते हैं। इसका जो साइज़ है वो इनफ है मशीन मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर के टुकड़ों में आता है और 2 मीटर के टुकड़ों में ये 48 केजी का वजन रहता है। हमारे कॉम्पिटिटर जो अदर लोग हैं इसमें कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं, ये 48 केजी का है, वो लोग 25, कोई 16 केजी का इस हिसाब से देते हैं। अच्छा, तो ये भारी भरकम होने के कारण मशीन का स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ता है। ये जो दोनों है एंड ट्रक है, ये जो इस तरफ और रेस ट्रक, हमारा जो एंड ट्रक है उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 160 केजी है पर एंड ट्रक। तो इससे क्या होता है, मशीन स्टेबिलिटी जब 24 मीटर स्पीड से घूमता है तो मोर स्टेबल रहता है दोनों तरफ और उसका लाइफ लॉन्गेटिविटी रहता है।
ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इनका क्या महत्व है? ये एलएम गाइड कहलाते हैं। ये जो ट्रांसफर एक्सिस में मूवमेंट है इसके ऊपर होता है। बिकॉज ऑफ द एलएम गाइड उसका स्मूथनेस अच्छा रहता है और इसकी इफेक्ट आती है आपको कटिंग क्वालिटी कटिंग की क्वालिटी में या। इसका असर मिलेगा। बहुत ही उम्दा जानकारी आप दे रहे हैं। अभी हर प्लाज्मा कटिंग मशीन को प्लाज्मा का सोर्स, मतलब जो पावर देने के लिए प्लाज्मा के पावर सोर्सेज होते हैं, तो मेसर की मशीनें जनरली किन पावर सोर्सों के साथ आती है और हम मतलब इनमें क्या फ़ायदा, या कहिएगा कि चूज़ करते समय हमको क्या चीज़ें देखना पड़ेंगी? या जब भी आप मेसर का प्लाज्मा या कोई भी प्लाज्मा सिलेक्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए आप क्या थिकनेस काटना चाहते हो। थिकनेस के हिसाब से आपको प्लाज्मा पावर सोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को थिकनेस 16 mm है, किसी को 50 mm है, उस हिसाब से प्लाज्मा पावर सोर्स का कैपेसिटी यूज़ होता है, करंट कैपेसिटी। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ये क्यू सीरीज प्लाज्मा पावर सोर्स है किलबर्ग की तरफ से। इसका कैपेसिटी 300 एम्पियर है। 300 एम्पियर मतलब ये 40 mm का पियर्सिंग कर सकता है, MS SS दोनों के तरफ। पियर्सिंग का मतलब ये हुआ कि प्लेट के बीच में किसी भी स्थान पर वो पूरा छेद उसका करके फिर वहां से कटिंग कर सकता है। उसका पियर्सिंग का मतलब वो ये प्लाज्मा पावर सोर्स 40 mm का कर सकता करेगा। इसके नीचे के पावर सोर्स है वो 25 mm, उसके नीचे के 16 mm। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चूज करना चाहिए। ये चूज करने के लिए मतलब आपको डिसाइड करना होगा आपको क्या थिकनेस काटना है। तो हमारी जॉब की थिकनेस के हिसाब से एम्पियरेज डिसाइड होगा कि हमको कितना, क्योंकि उस हिसाब से शायद उसकी कीमतें भी रहती होंगी। तो जितना पावर सोर्स आप ज़्यादा कैपेसिटी का लोगे उसका उतना प्राइस बढ़ता जाता है। तो आपको वाइजली सिलेक्ट करना है कौन सा मुझे थिकनेस काटना है। और ये पावर सोर्स के ऊपर रखा हुआ चीज क्या ये इसका है क्या उसका मापदंड? ऑटो गैस कंट्रोल बोलते हैं, जिसमें से प्लाज्मा पावर सोर्स के लिए जो प्लाज्मा प्रोसेस के लिए जो गैसेस चाहिए वो इसको ये कंट्रोल करता है। जैसे माइल्ड स्टील के लिए आपको ऑक्सीजन और एयर यूज होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील के लिए आर्गन हाइड्रोजन यूज होता है। इसके लिए ये गैस कंट्रोल है। तो आप इसी हिसाब से, जैसे केलबर्ग तो जर्मनी की प्रसिद्ध पावर सोर्स की कंपनी है, उनका भी 100 साल पुराना इतिहास है। और जो अमेरिका से आती है वो है हाइपोथर्म पावर सोर्स। ये विश्व के दो प्रमुख पावर सोर्सेज हैं। तो मेसर की मशीन सभी पर आराम से चलती है? यस, मेसर की मशीन दोनों प्लाज्मा पावर सोर्स से अच्छा चलती है। पावर सोर्स क्या है वो आपको कटिंग करने प्रोसेस करता है। मशीन क्या है वो कटिंग टूल्स को मूवमेंट करवाता है। तो कटिंग क्वालिटी सिर्फ पावर सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, तो ऑल्सो गैंट्री के डायनामिक्स के ऊपर रहती है। दैट इज़ ए रीज़न हम लोग इसका एंड ट्रक बड़ा स्टेबल बनाते हैं, उसमें हम लोग LM गाइड देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो आता है एक तो पावर, ऊपर से मूवमेंट। तो मूवमेंट में गैंट्री देता है और ये पावर ए देता है। तो दोनों चीजें मिलकर आपको राइट कट क्वालिटी और आपका रिड्यूस कॉस्ट का कंजम्पशन देगी। Yes, अकेला पावर सोर्स या अकेली मशीन ये आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो निर्धारित नहीं करते हैं, ये दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं। ये पावर सोर्स XPR 300 हाइपरथर्म अमेरिका से आता है। हाँ, XPR 300 हाइपरथर्म अमेरिका का है और ये हम लोग सबसे फास्ट मूविंग आइटम है। किलबर्ग भी है, ये भी हम दोनों अपने गैंट्री के साथ बेच पा रहे हैं। तो कस्टमर की जैसी चॉइस और उनका एप्लीकेशन के हिसाब से वो निर्णय लेते हैं उनको कौन सा पावर सोर्स लेना। यस, तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आप ऐसी ही जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्री जनक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।